हाँ जिहड़ी गल मैं करना पिया 4 अगस्त हाँ 2000 इधर मेरी गल सुनी गिनिया 2018 रोजनामा जिना इस्लामाबाद उनके दफ्तर में है उनकी सारी टीम जो है शमशाद मांगुर साहब और बहुत सारे उनके कार खास बुखारी साहब और जितने भी हैं उन्होंने एक 6 अगस्त को एक मजमून भी छापा था अमरानी हुकूमत के 24 माह 24 इंटरव्यू में ये था इमरान कूम का मसीहा बनेगा नवाज शरीफ फजल रहमान का सियासी करदार खत्म अदलिया का वकार बुलंद होगा पीर पिंजर सरकार नवाज शरीफ अब कभी इक़्तिदार में नहीं आ सकते वो जल्द ही रिहा होंगे किसी दूसरे दोबारा जेल चले जाएंगे शहबाज शरीफ भी गिरफ्तार होंगे और फजल रहमान और बिलावल और हमजा शहबाज का आइंदा कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं होगा ये पीपल पार्टी की क़यादत फातिमा भुट्टो करेंगी और नून लीग के हिस्से वखरे हो जाएंगे 2024 के बाद सदारती निज़ाम आएगा और रहील शरीफ साहब सदर पाकिस्तान होंगे रूहानी शख्सियत की पेशन गोइयाँ मारूफ रूहानी शख्सियत पीर पिंजर ने पेशन गोई की है कि इमरान खान कूम का मसीहा बनेगा और क्रेडिट लोगों से करप्ट लोगों से इस माशरे को पाक कर देगा कौम इमरान खान की पुष्ट पर पाकिस्तान के अगले 2-3 सालों में माशी तौर पर दुनिया के 4 बड़े मुल्कों की सफ में शामिल होंगे आयन लैन खसूसी गुफ्तगू करते हुए पीर पिंजर सरकार ने मजीद कहा है सबका वजीर आजम नवाज शरीफ अब कभी भी इक़्तिदार में नहीं आएंगे वो जल्दी जमानत पर रिहा होंगे एक और केस में उन्हें सजा होगी और दोबारा जेल चले जाएंगे मियाँ शहबाज शरीफ के हवाले से उन्होंने पेशनगोई करते हुए कहा है कि मियाँ नवाज शरीफ करप्शन के केस में गिरफ्तार होंगे और उनके बाद नून लीग की 14 नशिस्तें कम होकर 41 पर आ जाएंगी ये लीगी मेम्बरान असम्बली पाकिस्तान तारीख इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ में शामिलियत अख्तियार कर जाएंगे मौलाना फजल रहमान के बारे में पेशनगोई करते हुए मौलाना फजल रहमान की सियासत अपने अंजाम को पहुंच गई अब वो कभी भी मेंबरे असेंबली नहीं बन सकते वो जल्द ही पिंजरों से नीचे उतरेंगे और साइकिल पर आ जाएंगे सियासत में हमजा शहबाज का कोई मुस्तकबिल नहीं नून लीग की क़यादत मरियम नवाज के हाथ आ जाएगी मगर वो भी नून लीग को मजबूत नहीं कर सकेंगी नून लीग के हिस्से वखरे हो जाएंगे उन्होंने एक और पेशनगोई करते हुए बताया है कि पाकिस्तान में सदारती निज़ाम होगा और निज़ाम 2024 के बाद आएगा और जनरल रहील शरीफ पाकिस्तान के सदर होंगे बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से उन्होंने पेशनगोई की है कि बिलावल का सियासी मुस्तकबिल कोई नहीं पीपल पार्टी की क़यादत फातिमा भुट्टो करेंगी अदलिया के हवाले से उन्होंने पेशनगोई की है मौजूदा अदलिया के बाद जो भी चीफ जस्टिस आएगा वो जस्टिस साकिब निसार से भी अच्छे काम करेगा अदलिया का वकार बहाल होगा और करप्ट लोग तेजी से कानून के शिकंजे में आएंगे कोई भी करप्ट नहीं बच सकेगा पीर पिंजर सरकार ने 1 अगस्त
1993 को इमरान खान के हवाले से पेशन गोई की थी, वो हंगामी सरबराह के तौर पर आएंगे। और जो आज सच साबित हुई, 1 अगस्त 1993 मुल्क के मुतबर रोजनामों में पीर पिंजर सरकार की पेशन गोइयां छाया हुई थी। ये सारियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੋਈਆਂ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और उस वक्त जो मैंने 4 अगस्त 2018 को जो मैंने पेशन गोइयां की थी, उसके ऊपर एक कॉलम लिखा गया था, कॉलम अमरानी हुकूमत के सिर्फ 24 माह रावलपिंडी इस्लामाबाद के समाजी रहनुमा डॉक्टर जमाल नासिर पर एंड्राफ फार्मेसी अचानक ऑनलाइन ऑफिस तशरीफ ले आए और उस अदारे में मेरी शामिलियत के बाद डॉक्टर साहब की पहली तशरीफ आवरी थी। हम कई सीनियर दोस्त एडिटर सब के ऑफिस में खुशगपियों में मसरूफ थे कि अचानक एक अजनबी कफियत ने सबको खामोश कर दिया। मेरी बेचैन निगाहें जैसे ही किसी ने कुव्वत लगाकर बड़े हाल की तरफ मोड़ दी। शीशे की दीवार के पार एक निहायत बाराज शख्सियत एक लड़के का हाथ थामे हमारे कमरे की तरफ महवर थी। मेरी निगाहों ने उस शख्सियत की नजरों से दो चार हुई, जैसे सख्ता तारी हो गया। वो बुजुर्ग चले आए हुए थे और हमारी तरफ आन पहुंचे और हम सब बेख्तियार उठ खड़े हुए और निहायत पुरतफाक उस अंजाम शख्सियत का इस्तकबाल किया। सर पर लंबा तुरे वाली पग सजी हुई और भारी बरम कम मौजूद सफ़ेद रेश शख्सियत ने डॉक्टर नासिर जमाल के पहलू में नशीस संभाली। हम सब जुस्तजू में हैं और इनकी तरफ देख रहे थे कि उन्होंने बताया है कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, पीर पिंजर हूँ। पीर साहब ने हमारे देखते ही देखते एक लिफाफा खोला और उसमें से एक एक कर कागजात निकाल कर हमारी तरफ बढ़ा दिए। ये मुख्तलिफ अखबारों की कटिंग सालों साल पुरानी थी और जिनमें पीर साहब की पेशन गोइयां थीं जो काफ़ी हद तक दुरुस्त साबित हो चुकी हैं। पीर पिंजर सरकार की पेशन गोइयां बड़े बड़े कौमी अखबारात में शाया होती रही और आज इन पर तबसरे भी होते रहे हैं। मैं पीर साहब की मुस्तकबिल करीब के लिए हैरान कुन पेशन गोइयों पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। पीर साहब ने कहा कि हम सब हैरान कर दिया कि इमरान खान की हुकूमत 24 माह बाद कोई और रंग अख्तियार कर लेगी, लेकिन उसमें इमरान खान का जवाल नहीं होगा। गेम उन्हीं के हाथों में रहेगी और इस बड़ी तब्दीली के नतीजे में एक खातून को मरकजी हैसियत हासिल हो जाएगी। शहबाज शरीफ और हमजा भी जेल जाएंगे। जरदारी और फलियाल तालपुर भी बच न पाएंगी। अलबत्ता मरियम के लिए शानदार हालात जिस तरह 17 अगस्त 1988 में 8 का हिंसा
बहुत अहम है। इसी रोज सदर ज़ियाउल हक का C-130 तैयारा हादसे का शिकार हुआ, जिसके बाद पाकिस्तान में सियासी बसात बिल्कुल उलट गई थी। इसी तरह 10 मिनट बाद 2000 इतने में ये जो मामलात हैं जिहड़ी गल मैं तुहाडे नाल करना पिया ये बड़े 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 बहुत ही अहम था। इसी रोज जनरल ज़िया-उल हक रिटायर परवेज मुशर्रफ का इक़्तिदार ख़त्म हुआ था और इस मुल्क से भागना पड़ा। और इसी तरह नई पेशन गोई ये है कि 26 अगस्त 2018 में 8 का अदद अहम है, लिहाजा इस तारीख पर कुछ अहम हो सकता है। पीर साहब ने वजाहत भी की और जो कुछ होगा वो 17 अगस्त 1988 के वाक़यात के शिदत का होगा। पीर पिंजर सरकार ने बड़े वजदान थे, कहने लगे बिलावल में कुछ ऐसी मामलात हैं जो काबिल इस्लाह नहीं, इसका सियासी मुस्तकबिल नहीं। पीपल पार्टी की क़यादत बहुत जल्द फातिमा भुट्टो के हाथ में आएगी और पीपल पार्टी बदल जाएगी। पीर साहब ने बड़ी पेशन गोई ये भी है कि इमरान खान इंदा 24 माह में गड़े सड़े निज़ाम का ऑपरेशन करेंगे और तमाम चोर लुटेरे सलाखों के पीछे होंगे। इस काम में अदलिया का किरदार काबिले फरमोश होगा। चीफ जस्टिस साकिब निसार के बाद भी जितने भी चीफ जस्टिस आएंगे वो सब ऐसे ही होंगे, बल्कि एक से बढ़कर एक होंगे। इमरान खान के 24 माह के अंदर तब्दीली आएगी और पाकिस्तान दुनिया के 8 माशी मुल्कों के तौर पर मजबूत तरीन मुल्कों में शामिल हो जाएगा। 2024 में मुल्क में पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम बदल जाएगा, सदारती जमहूरी निज़ाम राज होगा। इस मौके पर पीर साहब ने अरशाद जनरल राहील शरीफ का नाम लिया और कहा बकाया तफसीलात अभी बताने वाली नहीं। पीर साहब की एक और बहुत करीब की पेशन गोई ये भी है कि इमरान खान 14 अगस्त 2018 जो 14 अगस्त 2018 को भी इमरान खान वजारत उज़्मा का हलफ उठाएंगे और इनका कहना था कि मैंने ये पेशन गोई की है कि साल के पहले की गई थी इंतखाबी मुहिम के आखिरी रात 12 बजे शेख रशीद साहब के जलसे में दुआ करते हुए मैंने कहा था 14 अगस्त की तारीख दी थी। सब देख लें कि अल्लाह ताला ने ऐसा ही होगा। इमरान खान के तमाम मुखालफिन नज़रों से ओझल हो जाएंगे और इमरान खान के हिस्से में सिर्फ कामयाबी और अल्लाह पाक इमरान खान से कोई बहुत बड़ा मामलात लेगा। जिहड़ी गल तुहाडे नाल करना पिया ये भी वड्डी गल है, वड्डी कर देगा। उन्होंने कहा है कि इनकी मौजूदा एहलिया बुशरा बीबी खुशखबरी देने वाली खातून हैं, लेकिन इमरान खान की कामयाबी में इनका कोई किरदार नहीं। पीर पिंजर सरकार ने बताया है कि मेरे मुर्शद ने पिंजर का नाम दिया था जो मुझे इस कदर पसंद आया कि मैंने इसी को अपना लिया। मैं रुपए पैसे लेने वाला पीर नहीं और ना ही मैं कोई
नजूमी हूँ, मेरी बातें वजदान की बदौलत हैं और इनका तल्लुक असहाब किताब से नहीं बल्कि रवानियत से है। मुझे इमरान खान से मिलने का कोई शौक नहीं, अलबत्ता उनकी अलबरदारी की। हाँ, मैं मुझे बुलवाया गया, हाँ बुलवाया गया, हाँ मधु किया गया तो जरूर जाऊंगा। पीर साहब कहते हैं और हम हाँ दम बादम सीखता रहा और हमारे ऑफिस के एक सीनियर रिपोर्टर काजी जिया की सेहत और शादी खानाबादी के लिए पीर साहब से दुआ की दरख्वास्त की। पीर साहब ने नजर भर कर ऊपर देखा और फिर नीचे। काजी जिया का जायजा लिया और ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई मामलात नहीं है और ना ही बहुत वफादार आदमी है। और फिर उन्होंने सबके लिए दुआ और खैर। डॉक्टर जमाल नासिर और सारी गुफ्तगू शतर खामोश रहे। हमने इनसे पूछा कि सुनाएं आपके सियासत कैसी चल रही है, तो डॉक्टर साहब ने फरमाया सच बोलूं तो सियासी खुदा नाराज हो जाएंगे, झूठ बोलूं तो हकीकती खुदा नाराज हो जाएगा। ये बड़ी गल डॉक्टर नासिर साहब सुन, जमाल साहब सुन कर दी थी। खामोशी ही बेहतर है। उम्र 58 बरस हो गई, अब तक झूठ बोलने की कोई गुंजाइश नहीं। डॉक्टर जमाल नासिर की बात गोया पीर पिंजर सरकार की गिफ्तगू पर मोहर तस्दीक थी। पीर साहब की पेशन गोइयाँ दुरुस्त साबित हुई। ये हमारी दुआ है और पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान का वकार और पाकिस्तान की अवाम की बेहतरी के सिवा कोई एजेंडा नहीं होना चाहिए। पीर साहब के बकौल नून लीग के 41 मेंबर कौमी असम्बली और 99 मेंबर सूबाई असम्बली अटक हुए जाएंगे। बेशतर तारीख इंसाफ और कुछ काफ लीग का हिस्सा बन जाएंगे और सेनेट भी नून लीग के बेशतर और कैन बागी हो जाएंगे और इमरान खान पूरे मुल्क पर गिरफ्त होगी और तमाम मेहरबानू उनसे ताउन करेंगे। सबको एक बार 62 और 63 की छाननी से गुजरना होगा। आखिरी बात ये थी कि सब असम्बलियाँ ख़त्म हो जाएंगी और इमरान खान मुल्क के हंगामी सरबराह के तौर पर कौम को लीड करेंगे। पीर साहब की पेशन गोइयाँ इमरान खान की 20 साला बातें बहुत मिलती जुलती हैं, लेकिन हैरत है कि पीर साहब भी इमरान खान से अभी तक मिले नहीं, ना मिले हैं, ना कोई इरादा रखते हैं।